उस दिन एक सुपर चैट आई थी एक दोस्त की कि जो हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई में हो रहा था, बोलना क्या चाहते हैं कि जान के जो मुंबई हार रही थी या जान के कुछ सीनियर प्लेयर साथ नहीं दे रहे थे, क्या वही श्रेयस अय्यर के साथ टीम इंडिया में हो रहा है? आज ये जीता हुआ मैच रवि बिश्नोई के एक ओवर के आने के बाद 2-2 बैक लेग की नो बॉल हो रही है, ठीक है, और उन पे छत्र छाया जो है वो पता है गौतम गंभीर की है, तो भाई इसी से फिर शक पैदा होता है कि क्या आप चाहते ही नहीं हो कि श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन जीते? यार वो क्या था वो ओवर यार, 29 रन श्रेयस अय्यर को भी चाहिए फिर कि पुट योर फुट डाउन एंड से कि नहीं भाई इस मेरे को नहीं पता अब क्या है, ये ट्रस्ट ब्रेक हो। हार्दिक क्यों निकल रहा है मुंबई इंडियंस से? क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक हो गया, उसको यकीन ही नहीं है कि यार मेरे लिए कौन ढंग से खेलेगा कौन ढंग से नहीं खेलेगा। तिलक वर्मा आता है टेस्ट मैच शुरू कर देता है, सूर्य आता है यहाँ और चला के खत्म हो गई, बाकियों को पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, क्योंकि हार्दिक ने झेला नहीं है वहां पे। तो जब उसको ट्रस्ट ही नहीं है कि मेरी टीम मेरे लिए 100% देगी तो वो क्यों खेलेगा मुंबई के लिए? सिमिलरली अगर श्रेयस अय्यर को ये ट्रस्ट खत्म हो गया कि यार अगर डगआउट ने बोला रवि बिश्नोई को ओवर दिया, वो 29 रन दे रहा है और 2-2 नो बॉल करा रहा है, 29 रन और 17वें ओवर में 2-2 नो बॉल, क्या ये ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा कि यार ये तो चाहते ही नहीं कि मैं जीतूं, मेरे को अगर तुम मेरे को चाहते ही नहीं कि मेरी कप्तानी आगे बढ़े। अबे आयरलैंड से तुम हार गए, इंग्लैंड से जीता हुआ मैच हार गए, तुम तो बंदे का बिल्कुल ही मोराल ही खत्म कर रहे हो कप्तान का। नहीं कप्तान बात ये है कि देखो अर्शदीप सिंह ने विकेट ली, अर्शदीप सिंह ने अच्छा किया, अभिषेक ने अच्छा किया, उसने रन मारे अपने। ईशान किशन मानता हूं थोड़ा फंस गया, लेकिन उससे बैटिंग सच में आज हुई नहीं, उसने ऐसे नहीं ट्राई नहीं किया, उसने पूरा ट्राई किया। इन्होंने रन भी अच्छे मारे, श्रेयस अय्यर ने खुद एडमिट किया कि हमारे जिताने का टाइम था आपने रवि बिश्नोई को दे दिया, उसे कह रहा हूं श्रेयस अय्यर ने खुद एडमिट किया अभी स्टेटमेंट में कि जितने रन थे दैट वाज वेरी गुड, 190 बॉल से स्कोर था हमारा, 29 रन हो गए 17वें ओवर में, तो हारोगे ना। पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखो भाई अगर आप कोई लेग स्पिनर लगा रहे हो 17वें ओवर के अंदर, देन इट्स अ बिग गैम्बल अनटिल एंड अनलेस कोई वो यूजी चहल हो, है ना। ये रवि बिश्नोई है, ठीक है भाई, रवि बिश्नोई बहुत अच्छे बॉलर होंगे, लेकिन बात ये है कि रवि बिश्नोई का एक्शन, बॉलिंग एक्शन ऐसा ही रहा है और ऐसी नो बॉल उनके करियर में उन्होंने बहुत बार डाली है बैकलेग की, वो वाली चीज नहीं है। प्रॉब्लम एड्रेस क्यों नहीं किया फिर इससे पहले? प्रॉब्लम उनको ठीक करनी चाहिए, वो उनको खुद ठीक करनी चाहिए। मैं बस ये बोल रहा हूं कि अगर ये स्क्वाड में आपको रवि बिश्नोई अच्छा नहीं लग रहा तो आपको नहीं, पहली बात तो क्या श्रेयस अय्यर का इतना तक सही नहीं है क्या कि प्रिंस यादव एक प्लेयर, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी, रोहित शर्मा कप्तान, गौतम गंभीर आपके कोच टीम के, उस टाइम पे ऑब्वियसली रोहित बहुत स्मार्ट ऑपरेटर थे, तो उस आपका चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो दुबई का ट्रैक था भाई, वहां पे 3 स्पिनर बनते थे। मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर रोहित ने जो प्लेयर्स को चाहिए था उसने खिलवाए, रोहित का बाहर भी खिलवाए, वहां पे स्पिन ट्रैक थे, वहां पे 3 स्पिनर बनते थे। ये दुबई की स्ट्रैटेजी आप इंग्लैंड में कर रहे हो, ये गंभीर की स्ट्रैटेजी है 3-3 स्पिनर वाली भाई। और मैं आपको बताऊं, सुनो भाई, और सुनो, अय्यर की खुद की जगह पक्की नहीं है, आप खुद बोल रहे हो कि अय्यर जो है फोटो डाल रहे गंभीर के साथ, अभी उनकी खुद की जगह पक्की नहीं, 3 मैच अगर रन नहीं बने, ईशान किशन आपको बताऊं मैं 4 स्पिनर कैसे खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, 2 रोहित के थे 2 इनके थे। हाँ तो वॉशी आए, वरुण चक्रवर्ती आए, पूरी दुनिया को पता था कि वो गौतम गंभीर बैट है। वहां से कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, पूरी दुनिया को पता था वो रोहित शर्मा बैट है। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ने आपका वर्ल्ड कप भी खेला था, जिता के रविंद्र जडेजा के साथ, जडेजा भी खेले। मुझे क्या बताओ, अच्छा चलो आप अभी यहाँ पे गौतम गंभीर को बोल रहे हो यार, आप अगर आप पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखो पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछले 1-1.5-2 महीने के अंदर, तो 6 मैच में मतलब जो हारी पंजाब उसमें भी श्रेयस अय्यर का कोई क्रेडिट नहीं था, वहां तो गौतम गंभीर नहीं थे ना यार, पंजाब हारी थी ना, पंजाब की उन्हीं का आईपीएल सर, तो ऐसे मैं बोल दूं टेस्ट मैचेस में कोई गौतम गंभीर का वो नहीं हुआ। अरे बिल्कुल उसमें ऋषभ पंत की गलती हो गई, बिल्कुल ऋषभ पंत की, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी की भी गलती होती नहीं है गंभीर के अलावा, आईपीएल और इंटरनेशनल उनकी भी है, गंभीर की गलती ताली 2 हाथ से बचती है गेंद, मैं वही कह रहा हूं, दोनों हाथ से बचती है, सिर्फ एक की गलती है। ये हर चीज आप हार रहे हो, ये बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है। आप वहां पे भी हार रहे हो, टेस्ट मैचेस भी खत्म हो चुके हो, ओडीआई में आपके बुरे हाल हो गए हैं ना। विराट कोहली कितना भाव दे रहे गौतम गंभीर को आज की डेट में? क्या इक्वेशन है विराट कोहली और गौतम गंभीर की? इतना बड़ा प्लेयर विराट कोहली, अगर वो इंटरव्यू बैठ के बोल रहा है कि आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट, क्या मतलब है उसका? कि अपनी जबान बंद रखो, ठीक है ना। आप तो उससे लड़ने आ गए थे आईपीएल के फील्ड के ऊपर, ये तो आपकी हरकतें थी। और आज की डेट में क्या इनको ट्रस्ट है? क्या विराट को ट्रस्ट है गौतम गंभीर पे? इनको खुद तो पता नहीं टीम क्या खिलानी है, हर मिनट में तो पलट जाते हैं ये। यार जब तुम वर्ल्ड कप से पहले वाइस कैप्टन निकाल रहे हो, चलते एक टेस्ट सीरीज के बाद तुमने ऋषभ पंत हटा दिया वाइस कैप्टन। तुमने रिकॉर्ड देखे ऋषभ पंत के टेस्ट में? बिल्कुल। जो तुम इंग्लैंड सीरीज गिरा रहे थे कि डोंट फॉरगेट दैट आई एम द गाय हु गॉट यू द रिजल्ट्स इन इंग्लैंड सीरीज,
कितने रन है ऋषभ के वहां पे? टूटी हुई टांग के साथ भी खेलने आया। 500 रन, 500 से ऊपर रन थे वहां पे। 500 तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होता। उसको भी निकाल दिया वहां से कि जी रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेला। वो उसको सिखा रहे हो टेस्ट क्रिकेट, वो तुमसे बहुत बड़ा प्लेयर है भाई टेस्ट में। यार अब यही कोच सूर्या के साथ वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यहाँ पे हार गए। अब ये कैसे? तो सूर्या के साथ सीख रहे, क्यों निकाल दिया सूर्या को? प्लेयर तो सेम ही है। पता है बात वही है कि आप सूर्या के पसंद साथ के नहीं है जीत ना, रहे उनकी थे। पसंद के भी तो नहीं है यार पसंद के नहीं है तो उन्होंने प्लेयरों को नहीं बोला गंदा खेलो, वो अपना वो ग्राउंड पे मेरे रवि को बिश्नोई निकाला को नहीं भाई, बोला। माहौल की बात है। आज चलो माहौल की बात है। आज आपके पास रन्स भी थे, आज भी बाय द वे आप जीते हुए थे। आज आपके पास क्यों आपने runs रवि भी थे। बिश्नोई को दिया? अब वो किसका डिसीजन है हमें क्या पता? वो गौतम गंभीर ने लिया, श्रेयस अय्यर ने लिया। यार श्रेयस अरे अय्यर यार, को बात ले हो रही सकते थी हैं कि वो। 16वें ओवर भाई, आप में रहने हम दो। तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारा मामला ही गौतम गंभीर चला रहे थे कि भैया चलो ground दोनों पे को कोई मान लो, दोनों को हाँ, दोनों को दोनों मान ले, मान लो, करो, दोनों दोनों को को मान मान लो। लो। आप ज्यादा श्रेयस को मान अय्यर लो। को नहीं तो बोल मैं वही सकते। तो बोल रहा हूँ, श्रेयस तो बच्चा अभी आया है, वो तो टीम में भी नहीं था। आप तो वर्ल्ड कप विनिंग कोच हो, आप क्या कर रहे हो यार? जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आदमी कब जिम्मेदारी लेगा, ये समझा दे जरा। दोनों ही लेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, टेस्ट हारते हो, इनकी तो आई मैं वही तो समझा रहा हूँ, टेस्ट हारते हो ऋषभ हट जाता है, ये धड़ल्ले से बैठे हुए हैं। अभी ये हारोगे श्रेयस हट जाएगा, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। तुम वर्ल्ड कप, आपने ना बोला ना वर्ल्ड कप जीत के आए हो ना, वर्ल्ड कप जीतने के बाद सूर्य हट गया ना, हट गया। अब आप ये हार रहे हो, कौन हटेगा? हट गया है संजू तो। मैं कह रहा हूं नहीं, संजू को तो पहले नहीं, ड्रॉप वो कर संजू दिया तो कर आपने, दिया, उसको तो ड्रॉप वर्ल्ड ड्रॉप कर दिया कप। आपने। अच्छा बाय द वे संजू टीम में नहीं था, उसी ने वर्ल्ड कप संजू जीता का है। हाईलाइट मांग रहा है जीतने अभी ये हार रहे हो आप, अगर ये सीरीज हार गए फिर से व्हाइट वॉश हो गया, क्या श्रेयस बचेगा? की। नहीं वो तो नहीं बचेगा फिर। गंभीर बच जाएंगे ना। एशियन गेम हाँ गंभीर सर बच इससे जाएंगे। पहले एशियन मतलब ये गेम सारी में बातें जो आ रही थी कि गंभीर बच जाएंगे। इससे पहले जो सारी बातें आ रही थी कि भाई जो श्रेयस अय्यर है वो एशियन गेम्स के बाद हट जाएंगे। अरे कहीं तो ये ODI सारे जो टीम से interim drop ना हो captain है, जाए, वहाँ कि वो ईशान किशन- मैंने एक चीज आपका वर्ल्ड कप से देखी है कि अगर आप पे सामने वाली टीम इतना सही प्रेशर डाल दे ना तो आप इतना बिखर सा जाते हो, भी, तो बिखर आप जाते नहीं हो। कम बैक कर पाते। आपके ऊपर वर्ल्ड कप के अंदर मेरे सिर्फ भाई, एक ही टीम ने प्रेशर डालता, वो साउथ अफ्रीका, और आप मैच हार गए। आप मुझे ईमानदारी से यहाँ पे बताइए आज क्या प्रेशर था आप पे? जब क्योंकि चार, आप- सुनिए ना, जब 4 ओवर में 50 रन चाहिए थे, बेथल से बैटिंग हो नहीं रही थी, दूसरे एंड पे वो भी आउट हो चुका था आपका, क्या नाम है उसका, विल जैक्स आउट हो जैक्स चुका आउट हो था, चुका था। टॉम आप बैटन जीत आउट हो चुके थे चुका वहां से था, भी, सर। मैच आप जीत चुके थे। क्या जरूरत थी आपको, क्या अच्छताई मची हुई थी कि रवि बिश्नोई को ओवर देना था? यार, आप यही तो सभी हर्षित बोल रहे राणा हैं, को सर। देते ओवर, मैच वाज डेड। हाँ तो कोई वही तो प्रेशर उन पे था बहुत। सर, देखो, और वही तो कह रहा हूँ। आप आकर आपका बॉलर आके बैक लेग की नो बॉल्स डाल रहा है, क्या प्रेशर था? वही ऐसा तो कह रहा हूँ कि ये आपको 4 में 50 चाहिए थे प्रियांशु यार, 4 में ऐसा नहीं था कि 4 में 12 रन चाहिए। यार पता है लेग स्पिनर मारने उनको, बनाने उनको थे रन। पहली और बात- उससे पहले बेथल से बाउंड्री तक नहीं लग रही थी भाई। 34 यार मैं तो कह रहा हूँ बाउंड्री तक मैं नहीं तो लग मना रही नहीं कर रहा हूँ थी। उस बेथल ओवर में से- 29 रन मार गया। बेथल ने बाद में सेट होने के बाद मारा उसको, बाकियों को उससे पहले तो कर ही नहीं आता, उसने हर्षित राणा को फिर मारा। मेरा बस ये कहना है कि शायद ना इंडिया को ये चीज क्लियर करके रखनी चाहिए थी कि डेथ ओवर्स के अंदर, क्योंकि ना ये मैं आयरलैंड से स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ कि डेथ ओवर में स्पिनर्स से बॉलिंग करा रहे हैं। ये डेथ ओवर में दुनिया की कोई टीम सर, स्पिनर आप से बॉलिंग एक्स्ट्रा कराती है, वो पेसर भी इंग्लैंड के आप अंदर। एक्स्ट्रा पेसर लेके नहीं जाओगे। एंड पता है जो आई आपका गेस चौथा दिक्कत रह गई कि आपने एक कम पेसर खिलाया है, वही असली बिल्कुल, कमी वही है। आपने टीम सिलेक्शन सही किसके नहीं करा। डिसीजन है ये? तो यही तो वही नहीं तो पता। सवाल है ना, ये दुबई है कि 3-3 स्पिनर कलेक्टिव खिला रहे हो आप डिसीजन, यार? कलेक्टिव डिसीजन है ना, कलेक्टिव डिसीजन है, फिर किसी एक का अरे नहीं। भाई, आपका वर्ल्ड कप विनिंग कोच, ही इज द सीनियर पर्सन, ही शुड लीड, तो ही ये इज डमी गाइडिंग। कैप्टन, तो आप फिर कह रहे हो ये डमी कैप्टन है, फिर जैसे सूर्या था। अरे डमी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर डिसीजन मेकिंग की बात है, वो एक्सपीरियंस्ड है। श्रेयस तो अभी आया नया है, वो तो वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, उसको देखना ना भाई टीम कॉम्पोजिशन क्या है। भाई वो तो इंग्लैंड में जीत के गया है ना, अभी टेस्ट सीरीज भी जीत के गया है, मतलब जीत के ड्रॉ हुई थी, व्हाटएवर, उसको तो कंडीशंस का पता है ना अच्छा खासा। यार वो टेस्ट तो वो आकर अगर आपका वर्ल्ड कप विनिंग कोच, एक कप्तान तो आपका नया है, ट्रांजिशन करने में इसको नहीं दिख रहा अब ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे आप खिला सकते हो 3 स्पिनर यार? और चलो 3 स्पिनर खिला भी लिए, 17वां ओवर कैसे आप रवि बिश्नोई को दे सकते हो यार? हाउ स्टूपिड वाज नहीं, दैट? पहली बात तो रवि बिश्नोई को खिला कैसे सकते हो? यही डे ओवर बात ने तो है। खिला कैसे सकते हो? सवाल ये तो ये है 4:30 कि की show why- से तो बात कर रहे थे हम भी। मतलब हम लोग तो रहा हूं कि 3 अबे स्पिनर कैसे यार खिला दिए? मैनचेस्टर के अंदर कोई इंग्लैंड के भी अंदर बता 3 देगा स्पिनर खेल रहे आपको हैं। कि आपको 3 पेसर खिलाने होते, 2 नहीं। और पता है मैं 3 पेसर पे कब एग्री करता? जो आपके पास स्क्वाड प्ले में हार्दिक होता, इससे अच्छा तब अगर एग्री आप था। सच्ची बात बताऊं, इससे अच्छा अगर आप शिवम दुबे से दुबे से कराता करा ना, देते, जीत वो जाता। वाला सर करवाना ही था। 29 रन वो भी नहीं देता। सर मैं यार, 12वें 29 तो बहुत ज्यादा हो गए, वो तो खैर इनको 29 रन तो वो भी नहीं एक मिनट देता। बताओ, वो भी नहीं खाता, उसके दिन आयरलैंड में अच्छे अच्छा चल रहा है, उसके दिन सर अच्छे चल वही। रहे हैं। और ये ग्राउंड जैसा है, उसको विकेट्स मिल 10-12 सकती रन देता वो बस। शायद हवा में खड़ी हो जाती, लेकिन पॉइंट पता क्या है? 10-12 का मतलब पता है 17 रन और बचे आपको होते। पता है लास्ट डेथ ओवर्स में
सिर्फ एक ही बंदा है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते थे एज अ स्पिनर, वो था अक्षर पटेल, जो आपने ऑलरेडी पहले करा कर देता दिया वो जो आपने ऑलरेडी कर दिया था उसका ओवर, क्योंकि आपको मैच वहीं दबाना अच्छा था, ओवर करेंगे आपको मैच वहीं दबाना था। वही तो बता रहे थे। जो आपने मैच होल्ड कर लिया तो अपने बेस्ट बॉलर पहले लगाओ, एक ओवर तो रवि बिश्नोई का एंड में भी निकाल देते, लेकिन आपने पहले ही करा दिया। 16 ओवर Point तक ही हो आप गया। कंट्रोल में थे, जो भी आपने डिसीजंस लिए ठीक आए। अगर आप देखोगे अर्शदीप का हमने जो बोला कि 13वें ओवर में कहां से आगे आके विकेट ले ली, और वरुण चक्रवर्ती 15वें ओवर में कहां से आगे विकेट ले ली, अक्षर पटेल कहां से आगे भाई अच्छा ओवर डाल दिया। वही 17वें ओवर ने, अब जो आपने कुछ अगर अच्छा भी किया ना, क्योंकि आप जीते नहीं तो वो बात होगी नहीं और होनी कोई भी बॉलर होता है इनकी जगह कोई भी बॉलर होता, वो अगर 12-13 रन भी खाता तो भी 17 रन बच जाते ना। वैसे कह रहे कि समय गवाह है, जो कंट्री और जो लोग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन की इंसल्ट करे हैं, इज्जत नहीं करते, उनको यही होता है। जी कौन से समय ने गवाही दी है इसकी? अर्पित जी कह रहे कि टेस्ट इज फिनिश, ओडीआई में हालत खराब और अब टी20 में ये हाल, क्या ये प्लेयर्स इतने बुरे हो गए अचानक से? इसकी वजह क्या है? कुछ तो प्रॉब्लम है सर ड्रेसिंग रूम में 100% प्रॉब्लम है। विराट कोहली ने जब इतना खुला होकर, वो कभी भी नहीं बोलता ऐसे, वरना अगर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, कौन है उसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स एट द टॉप यार। सबसे सीनियर कौन है वहां पे? श्रेयस अय्यर तो जुम्मा 2 दिन नहीं हुआ उसको कप्तान बने हुए, वो तो टीम में भी नहीं था बेचारा। ये गंभीर चला रहे हैं, जिस तरीके से चला रहे हैं, ये क्या हाल हो रहा है भाई? आयरलैंड से हार रहे हो, इंग्लैंड से जीते हुए मैच हार रहे हो, चल क्या रहा है? आगे आइएगा जी। जसकरण जी कह रहे हैं जर्नलिस्ट शुड बी फेयर नॉट बायस्ड। ओके, किसके बारे में? अरे वो पीबीबी ने अरे यार श्रेयस अय्यर की गलती बोल दी, इनको दिक्कत हो रही है। अगर मैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी को बोल रहा हूँ ना कि खराब है या कुछ खराब हुई आज, तो उस पे वो कह रहे कि क्यों बोल रहे हो, श्रेयस अय्यर की कोई सिर्फ गलती आपकी नहीं बोल रहे, हमें भी बोल रहे हैं, हम भी तो गंभीर जी को ही बोल रहे हैं सिर्फ। नहीं, श्रेयस अय्यर पे ट्रिगर हो रहे हैं वो कि श्रेयस अय्यर मत बोलो। मैं भी हो रहा हूँ वो तो। यार मेरे भाई देखो भाई, बात पर ये है आपकी कि बात मैं समझ गया हूँ, देखो रिजल्ट नहीं है ना भाई एट द एंड भाई सिर्फ कोच को नहीं बोल सकता, कप्तान को ही बोलना पड़ता है। देख पता है, टीम हम का भी नहीं बोल लीडर सकते कौन है, कि कप्तान आज कौन कुछ है? ना विजुअल्स देख के हमारे मन में Visuals आया। देख के मैं तो कभी सामने भी नहीं सब बोलता। आया। मैं तो पहले भी गंभीर सर को डिफेंड करता था कि भाई आप उनको कैसे बोल सकते हो, अगर टेस्ट क्रिकेट में भाई अगर बंदे रन ही नहीं बनाएंगे। असली बात है ना, कोच तो दूध के धुले बन जाते हैं हर बार। मैंने अभी तो आपको गिनाया, बाकी सब निकल गए, बस गंभीर कुछ नहीं हो रहा। उनकी अकाउंटेबिलिटी कब शुरू होगी भाई? सौरभ बोल रहे हैं, यू शुड गिव क्रेडिट टू इंग्लैंड, बेथल ने रन बनाए, उसकी कमी गिनवा रहे हैं। और भाई उससे बैटिंग हो नहीं रही थी, 33 पे 34 वो खेल रहा था। रवि बिश्नोई के ओवर से जाके पहले देख रहा था कितने चौके तो लग नहीं रहे थे उससे, सिंगल निकाल नहीं पा रहा था वो। नो बॉल फ्री हिट की वजह से, नो बॉल से सारा मोमेंटम मिल गया, आके रवि सारा बिश्नोई ने मोमेंटम मिल गया नो बॉल से यार। दे फ्री हिट, बैक लेग की नो बॉल करा रहा है, उससे ओवर से पहले देख लेते जाके क्या खेल रहा था वो। पर बात पता क्रीज क्या पे है खड़ा कि दिया एट जा द रहा एंड मैच खत्म करके गया है वो। मैच खत्म नहीं हो रहा, वो जितवा के गया है मैच मैच, वो जितवा के गया चीज़ तो रवि ग्रेट बिश्नोई। करना पड़ेगा। प्लेयर तो मैच होना चाहिए रवि बिश्नोई। नहीं सुपर चैट दिखाई दिया, और क्या उससे रवि बिश्नोई ने जिताया उसको। आप तो बच्चे का रेट ले रहे हो यार, वो तो मारा उसने यार। और बल्ले के नीचे नीचे दिया जा रहा है उसको। अरे तो वो तो यार ये कैसी बात हुई? फ्री हिट भी दे रहा है, वो भी दे रहा है। अरे यार वो ओवर जितवाने के लिए ही दिया गया इंग्लैंड को, आप जो मर्जी बोल लीजिए। उसी ओवर की वजह से वो जीते हैं, और वो देना ही नहीं चाहिए था। वो श्रेयस अय्यर को देखना चाहिए था, सुपर वो चैट तो दिखाइएगा। उन्होंने देखना चाहिए था उन्हें। श्रेयस अय्यर को तो देखना ही चाहिए, श्रेयस अय्यर को तो देखना चाहिए। मैं तो गंभीर को देख देख के परेशान हो गया सर भाई। तीसरा टी20 तो नॉटिंघम में, और छोटा ग्राउंड है वो तो वैसे ही पाटा विकेट है भाई, वहां पे। मुश्किल सर है। वहां पे टेस्ट में 5 रन बन गए आज थे। साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हुए, ऋषभ पंत वाइस कैप्टनसी से हट गया, जिसने इतने सारे रन बनाए, इतना कुछ करा एज अ प्लेयर। ठीक है जी, ये क्यों नहीं हटा गंभीर? यार गौतम गंभीर को बताओ ना फिर। ये बात आज आप श्रेयस अय्यर को बोल रहे हो, उस टाइम पे गौतम गंभीर फिर हटाओ उसको, ऋषभ हटा दिया। क्योंकि रीजन ऋषभ क्यों हटा दिया? क्योंकि रीजन है कि गौतम गंभीर के पास 2 चीजें हैं दिखाने को अपनी सीवी के अंदर, वो है टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, तो टेस्ट जो कि तो आप हारे हटाओ। नहीं हो, जो कि आप हारे नहीं हो। चैंपियंस ट्रॉफी तो राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया यार, पर कोच तो गौतम गंभीर भी, अब क्या करोगे आप? कोच गौतम गंभीर क्रेडिट भी था, तुमको ही टीम वो मिलेगा। वाली थी चल रही थी, चैंपियन टीम तो मिली वरुण हुई थी। चक्रवर्ती तो गंभीर ने खिलाया था, दिखाइए सुपर चैट दिखाइए। वरुण चक्रवर्ती तो गंभीर ने खिलाया था, इतना तो उसका बनता ही है कि वरुण चक्रवर्ती खिलाया था उन्होंने और जीते। वरुण चक्रवर्ती ने तो चैंपियनशिप में बहुत अच्छा किया। सो कहीं ना कहीं अच्छा उनके ग्रुप सीन से में देख वो है, वो लीजिए, बेटर ग्रुप से है। भी देख लीजिए यार इस वाले भेज दीजिएगा जरा, मेरा फोन बाहर पड़ा हुआ है, सो इस पे भेज दीजिएगा। भेज दो। बट स्टिल आई गेस गलतियां दोनों तरफ है और इनको सॉर्ट करना टेस्ट से पड़ेगा। पंत क्यों हट गया, वो तो बता दीजिए। अरे टेस्ट से पंत हट आपके गया इतने महान कोच क्यों नहीं हटे? यार, अब वो टेस्ट में समझ नहीं आता। हर बंदा हट जाता है, ये नहीं हटते। इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, बाकी सब पागल है। इनकी जिम्मेदारी भी है 100%। पंत एक सीरीज में पंत हट गया, इतनी मुश्किल से तो वाइस कैप्टन बनाया उसको, वो कैप्टन बनता था वो, बाय द वे कैप्टनसी बनती थी तो वाइस उसकी। कैप्टन तो अक्सर को भी हटाया। अरे वाइस क्यों कैप्टन हटा अक्सर दिया? को भी हटाया। सर क्यों हटा दिया, वही तो पूछ रहा हूँ। रोहित शर्मा ओडीआई से हट गया, ऋषभ पंत वहां से हट गया, हार्दिक पांड्या सबसे सब जगह से हट गया, अक्षर पटेल हट गया, शुभमन हट गया, सूर्या सब हट गए, ये नहीं हट रहे।
वही तो ठीक है भाई, टेस्ट में क्या उखाड़ा इन्होंने? टेस्ट में तो खैर छोड़ दीजिए, वॉशी टेस्ट कैसे में तो- खेलेगा 3 पे? टेस्ट में तो बेकार, वॉशी कैसे खेलेगा 3 टेस्ट पे? में तो समझता हूँ, टेस्ट में तो इनकी मैं जो मर्जी है वो कर वाइट बॉल की लें। बात कर रहा हूँ, वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट कुछ आ नहीं रहे। सुपर चैट दिखाइएगा, देख लेते जरा क्या बोल रहे ये हैं नए नए लोग स्टूडियो में कौन आ गए हैं? नए नए लोग कौन है? कौन है? बहुत दिनों बाद नहीं आया आए था। उन्हें बस। जीता हुआ मैच हरवा दिया एक्स्ट्रा मिथु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे आइएगा। बोल रहे हैं। हाँ आप ही पढ़ लीजिए, दिखा दीजिए, खतरनाक। मैं देख लेता हूँ, खतरनाक होगा काफी। जी आगे देख लेते हैं। जसप्रीत जी कह रहे हैं कि बकवास कह रहे हैं यार। राजेश जी कह रहे हैं सरपंच साहब एरा नॉट वर्किंग एज पीपल हाइप्ड। एमएस जी कह रहे हैं सुश पंजाब किंग्स में कौन हराना चाहता है ईयर को? वहां पे वो 6 मैच तो हारी थे। पंजाब किंग्स तो खुद बड़ी जीती हुई है, आज तक जीती नहीं पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स को ले गया फाइनल तक, तुम्हारे 10 साल में पहली बार तुम प्लेऑफ गए थे, वो नहीं देख रहे। कौन हराना चाहता है? तुम बड़े जीती हुई टीम से। पंजाब किंग्स तो सीएसके है वो, या मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स आज तक जीते नहीं। सर नहीं मतलब आज तक जीती नहीं पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स को कौन 3 हराता मैच है? वो हारे। जीतना नहीं चाहते पंजाब किंग्स खुद ही। अय्यर के बेचारे 3 मैच हारे गए थे, सरपंच एरा नॉट वर्किंग। जो गंभीर एरा के अंडर इतने टेस्ट इतने मैच हारे, और उसकी तो बात ही उसमें नहीं होती किसका एरा है? उसकी अरे बात ही अरे नहीं होती। बिल्कुल, वो आपको वो पता- कौन सी छत का एरा है? पता है- बड़े-बड़े मैच हारे आपको पता है क्यों बात हो रही है श्रेयस अय्यर की? रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यही टीम गौतम गंभीर और सूर्या के साथ लगातार जीत रही थी, हार नहीं रही थी। लगातार इनको रिजल्ट्स मिल रहे थे, चाहे कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी फॉर्मेट में हार जाओ। T20 में बायलेटरल तक नहीं हार रहे थे आप कुशाग्र जी। आज आप पहली बार, और इवन अगर आप बात करो ना गौतम गंभीर के साथ सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये लोग 3-1 जीत के आए हैं। सॉरी मेरे ख्याल 3-1 के बराबर करके आए थे मेरे ख्याल से, हारे नहीं थे पर वहां पे। मैं बस यही बोल, और इतना डोमिनेट नहीं होते कि किसी भी जीते टीम से हैं, हार जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम से हार जाएंगे। बात बस इतनी सी है कि अगर आप जीती सर, आप जीती सारे जीती टीम फॉर्मेट एकदम एक से हारने लग सेकंड, जाए। आप सारे फॉर्मेट जीत ही रहे थे। सुन लीजिए, T20 वर्ल्ड कप आप इससे पहले जीते हुए थे, गंभीर के आने से पहले ही 24 में जीत चुके थे आप, और एक भी मैच नहीं हारे थे आने के बाद पहले। भी जीते ही हो। एक भी मैच नहीं हार, तो आने के बाद जीते हो, लेकिन उससे पहले जीत चुके थे ना। आने के बाद हार बहुत हो गई ना। टेस्ट क्रिकेट में आप WTC फाइनल भी खेल रहे थे लगातार, ठीक है जी। ओडीआई क्रिकेट में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हो। वो इसमें ये बीच में आए, वो टीम पहले बन चुकी थी रोहित शर्मा, और उसमें मिलकर आप श्रेयस को बाहर कर रहे थे। तो तीनों फॉर्मेट आप जीत रहे थे। आने के बाद टेस्ट में क्या हाल हुआ? आने के बाद वनडे में कहा हो आप? T20 जीत गए आप। तो ठीक है, T20 तो आप वैसे ही जीते हुए अरे थे। T20 मैं कह इसीलिए रहा बोल रहा हूँ, हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ आप तीनों जीत रहे थे, अब आप एक ही जीत रहे थे, अब आप वो भी हार गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो वनडे टेस्ट पे जा नहीं रहा, मैं सिर्फ इस वक्त T20 फॉर्मेट की बात, यार क्या हुआ, मैं सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ कि T20 के अंदर एक ही चीज चेंज हुई है T20 टीम के अंदर, वो है श्रेयस अय्यर। बाकी सारा सब कुछ सेम है। ये आप मुझे बात बताओ, एनवायरमेंट, कोचिंग, टीम सब सेम है, कोई खिलाड़ी अलग नहीं है। सिर्फ एक ही खिलाड़ी का स्वैप हुआ है, वो है श्रेयस और सूर्या। मैं सूर्या को फिर बोल रहा हूँ, वो भी नहीं काबिल है, कोई उन्होंने कोई ढंग का नहीं किया काम। बट मैं बोल रहा हूँ कि चेंज एक ही हुआ है, इसीलिए श्रेयस पे बात लोग कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से क्या ड्रास्टिक हो गया कि आप एकदम से वर्ल्ड कप आज ये मैच जीतना नहीं 3 मैच बनता हार था। गए। आज जीतना नहीं बनता था। बिल्कुल बनता था। क्या श्रेयस इतना गंदा है कि आयरलैंड से भी हार श्रेयस गए? मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो फिर कह ही क्या? नहीं रहा। तो फिर किसकी जिम्मेदारी? 150 के चेस में श्रेयस रन मैं मार वही तो देते। सोच रहा हूँ, किसकी जिम्मेदारी है? फिर 150 के चेस में श्रेयस रन मार देते। कोई और भी मार सकता था। यार कोई और अभिषेक ने उससे नहीं 50 हुआ। मारी थी उस मैच पूरी में, टीम उससे ही हार पहले वाले जाएगी। मैच में। आयरलैंड से हार जाएगी टीम। अनसर्टेनिटी भी हो गई ना बाकी सर, तो आज कुछ- के उन्होंने जो 3 नौ बॉल आयरलैंड डाल से दी। कैसे हार गए? मैं तो कह रहा हूँ, मतलब क्या एक सूर्या को हटाने से और श्रेयस को लाने से इतनी गंदी हो गई टीम के आयरलैंड से हार नहीं गए? मैं तो कह रहा हूँ, Whitewash। सूर्या तो फिट ही नहीं बैठते थे, मैं तो कह ही रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि लोग हारे इसलिए क्यों? लोग इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही चेंज हुआ टीम में, वो है श्रेयस का कप्तान बनना। हाँ। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि हारने लग गए? तो मैं मुंबई इंडियंस के लिए भी वही था। मुंबई इंडियंस के पास सारे चैंपियन प्लेयर थे, सारे वर्ल्ड कप विनर्स थे। अब वो मुंबई का- एक ही चेंज, हाँ तो मैं समझा रहा हूँ ना, एक ही चेंज हुआ कि हार्दिक पांड्या कप्तान बना, सारे मैच हार गए, 9वें नंबर पे आए हैं। यार बट स्टिल यार, क्यों? तो यही तो कप्तान पंजाब के भी थे, 6 मैच हार गए ना लगातार। हार्दिक गुजरात में जीत के आया था ना कप्तानी, बिल्कुल जीत के आया था 100%। क्यों हार गया मुंबई आके? मैं तो ये एग्जांपल सर लोग तो यही सवाल करेंगे ना कि अगर आप चाहते ही नहीं हो कि वो कप्तान जीते तो वो तो नहीं जीत सकता भाई। चाहते हैं, वो वही वाली बात है कि आपके प्लेयर तो बैटर ने तो पूरी कोशिश करी आज मैच जिताने की, 190 मार दिए। सर बट पता है आप डिफेंड कर सकते थे। जब तक पता नहीं चलेगा किसी को भी कि टीम किसकी खेल रही है, किसकी यहाँ पे खेल रही है, से तो कुछ किसका है, यहाँ पे उनमें तो लिबर्टी debate on किसकी है। है, तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेशन ही हो सकती है। स्पेकुलेशन ही है तो बस। सिर्फ और सिर्फ Not a स्पेकुलेशन हो Yazan, सकती है। सर लोकसभा टिकट की जगह कोच बनाया गया है, 5 ईयर तक कोई भी नहीं हटा सकता। ठीक है, नॉट क्या पॉलिटिकल कमेंट कर रहा है आगे। और भी सुपर चैट दिखा दीजिएगा जरा, देखिए जरा लोग क्या बोल रहे हैं। दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा स्पोर्ट्स बट आप मेरे को actually- बट दिमाग खराब हो गया मैच यार देख के। एक और वैसे जीता हुआ मैच रवि बिश्नोई सर, वाले कैसे- ओवर से पूरा पलट गया। ऐसे 20 मैच इंडिया ने भी जीते हैं जहां ऑपोजिशन गलत कॉल लेके मैच गंवा दिया। वहां तो नहीं बोला कि इंडिया किस्मत से जीती,
बेथल का टेम्परामेंट था। ये एंड तक टिक के तो गया भाई वो। एंड तक टिक कर, अरे बट यार आप 3 नो बॉल वैसे ही दे दोगे और नो बॉल पे कोई रन नहीं आया, दोनों नो बॉल पे कोई रन नहीं आया, एक ही ओवर में रन फील्ड में मारे चक्के आ गए। हैं, एक ही ओवर में रन मारे हैं रवि बिश्नोई वाले रन ओवर में, सारी की सारी उसने खत्म करा मैच उधर ही। वो ओवर क्यों दिया गया मुझे वही समझ नहीं आई अभी तक। और वो भी प्योदा पुत्र 2-2 नो बॉल दे रहा है उसमें बैक लेग की, एक 3 दी है, टोटल 3 दी है। उससे पहले वाले ओवर में Total दिया, तीन उस दी है। ओवर में 17वें ओवर में बैक लेग की 2 और मजे की बात पता है क्या है, अगले ओवर में आशीष राणा आके भी छक्का खा लिया था, वो भी आगे खा गया। दिखाया जी सुपर क्या हो जी चैट रन लूटो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भंडारा। बहुत सारी कमियां निकली है यार, 1 पे 2 करके आप मैच हार गए, 1 पे 2 करके कैसे हार गए कोई समझा दे हमें यार। तीनों मैच में 32 पे 3 हुआ है तब भी हारे हम, तीनों मैच में 32 पे 3 नहीं हो रहा ना, कमबैक कर कमबैक ही नहीं होती भाई, 3 विकेट के बाद पार्टी लगती है बॉलिंग रोटेशन थोड़ी बेहतर हो। अब उसमें वापस यही चीज अगर हम बोलेंगे कि कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, किसके यार, कॉल है, पर करवा कौन रहा है। एक सेकंड, यूजुअली जब एक टीम होती है ना भाई T20I में किसी भी फॉर्मेट में, तो बॉलिंग रोटेशन जो होती है वो होती है कैप्टन के हाथ में, कप्तान चलाता है बॉलिंग यहाँ रोटेशन। पे यही तो है, क्या सच में कप्तान चला रहा है, उसे कप्तान को बोला जा रहा है ये कर ये कर। श्रेयस अय्यर यसमैन है तो फिर एक अलग बात है भाई, क्या वो यस कर रहे हैं किसी को? अभी तक तो नहीं लग रहा था कि वो यस मैन है। अभी तक आपको लग रहा था श्रेयस अय्यर अपनी करने वाले अभी कप्तान जब है। उनको कैप्टन बनाया गया था तब तो My यही बात question कर रहे थे ना कि वो my यस मैन question- नहीं है। तब तक तो लग रहा था, अब सब कह रहे हैं कि नहीं यार सब गौतम गंभीर की चल रही है, तो श्रेयस अय्यर क्या इतने यसमैन है कि वो सारी बातें मान रहे हैं कि हाँ भैया ये करना है तो ये कर देता हूँ। फिर वो खुद की कॉल भी थोड़ा थोड़ा धीरे करके घोल जमाए कि वो खुद की कॉल भी ले सके, ना कि और ये मुझे चीजें तो हो। वापस से यही समझ नहीं आ रहा कि अगेंस्ट आयरलैंड आपने प्रिंस यादव को दोनों मैच खिलाए, दोनों मैचों में उन्होंने मिलाकर 6 विकेट लिए, तो ऐसा क्या हुआ है, क्या कंफ्यूजन है, किसने किसको क्या बोला कि आपने अगेंस्ट इंग्लैंड उनको मैच खिलाया ही नहीं। यही तो चीजें हैं जो फंस रही हैं। यार जहां तक आप बात करो ना, मेन चीज तो ये है कि आपको टीम चलो, सिलेक्शंस पहली बार ढंग से प्रिंस करनी यादव पड़ेगी। को खिलाना ना खिलाना किसका कॉल है आपके हिसाब से? वो तो भाई दोनों का मिला के गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर दोनों को मिलके कॉल लेना पड़ेगा कि उनको खिलाना नहीं खिलाना है। एंड वैसे तो ये ऑब्वियस है खिलाना चाहिए यार, पता है टेन्योर की बात होती है। MS धोनी के टाइम पे MS धोनी की पावर चलती थी, ना कि किसी कोच वोच की। विराट कोहली के टाइम पे विराट कोहली की पावर चलती थी, ना कि किसी कोच वोच की। इवन अगर आप बात करोगे रोहित शर्मा के टाइम पे पावर चलती थी किसकी, कोच वोच की नहीं, रोहित शर्मा की। ये सारे इतने हल्के हैं क्या? ये पहला एरा है जहां पे, पहला एरा क्या मेरे ख्याल से ये और ब्रेंडन मैकलम दोनों ही बंदे ऐसे हैं कि जो अपनी अपनी टीम को ना बहुत रिजिड होकर चलाते हैं कि हाँ भाई जो हमने बोला है वही ठीक है, दूसरी कोई चीज ठीक नहीं है। मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ ब्रेंडन मैकलम का कि क्यों ये सेम ही है ब्रेंडन मैकलम से, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं जी इनकी स्ट्रेटेजी अच्छी किसी की स्ट्रेटेजी ही नहीं है, जो ये प्लेयर खिलाएंगे उससे बेटर कोई प्लेयर। वो तो शुक्र है भगवान का वॉशी को रन पड़ गए, तो वो बंदा वो भी खेल रहा होता अभी तक, वॉशी खिलाते रहो, प्रसिद्ध भी खेल रहा होता, प्रसिद्ध भी खेल रहा होता, सब खेल रहे होते और रज के यहाँ तो रज के मार खा रहे होते, रज के 19 में हुआ ना 17 में हुआ था। सो बात ये है कि आपको अब देखना पड़ेगा भाई कि एक के हाथ में तो डोर देनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। या तो पूरी डोरी गंभीर के यही हाथ तो में ना, या यही पूरी तो डोरी श्रेयस अय्यर के हाथ में। विराट MS रोहित के टेन्योर में हम ये देखते थे कि जब भी हाइड्रेशन ब्रेक हो रहा है तो एक कैप्टन बता रहा है सारे फील्डर्स को, बॉलर्स को कि हम यहाँ पे फील्डर्स पुट करेंगे, हम यहाँ पे बॉलिंग करने का प्लान कर रहे हैं। ये आके कोच क्या बता रहा है हाइड्रेशन ब्रेक में, कोच क्या बता रहा है कि आपको यहाँ बॉलिंग करनी है, यहाँ पे फील्डर्स रखने अरे हैं। यहाँ ड्रिंक्स ब्रेक होता है, फीफा में होता है भाई। अब जो भी है यार, हाइड्रेशन ड्रिंक एक ही बात है। नहीं बट स्टिल आई गेस आपको राइट डिसीजन लेने पड़ेंगे, किस तरह चीज आगे जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। सुपर टिकारी पढ़ लीजिए जरा। पीपी श्रेयस को इतना बोल रहे हैं क्योंकि इनको रजत पाटीदार को पिचिंग करना है। नहीं भाई, जीजी के साथ वो भी फंस जाएगा, उसको तो स्क्वाड में भी नहीं लिया। सर हरपन जी मैं आपको दिल पे हाथ रख के नहीं, बोल रहा हूँ ऐसी भाई बात नहीं है। कि मेरा कोई रजत पाटीदार आपको नहीं खिलाना मत खिलाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ श्रेयस अय्यर की। सर आप गौतम गंभीर बोल रहे हो 100%, लेकिन बात ये है कि क्या श्रेयस अय्यर को इस पे हम जीरो रिस्पॉन्सिबल कर दें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हम ना भी भाई, बोल रहे हैं यार। अकाउंटेबिलिटी यू हैव लेकिन टू। उसका तीसरा और चौथा मैच है, वो अभी आया है, उसके एक्सपीरियंस जीरो है, वो नया प्लेयर आया है, आप वर्ल्ड कप विनिंग कोच हो, आपकी जिम्मेदारी है भाई, अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स एट द टॉप। अब आप इतने टाइम से यहाँ पे शो कर रहे हो, मैं भी बैठा हूँ, अब मैं सीनियर हूँ, कुछ गड़बड़ हो जाए लोग मेरे को पहले पकड़ेंगे ना कि भाई तू बैठा हुआ है, तू बता। वो सीनियर बंदा है, गौतम गंभीर सीनियर बंदा है, वो वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, वो आकर आयरलैंड से व्हाइट वॉश हो रहा है भाई, और उसमें श्रेयस अय्यर की गलती निकालो। नहीं गलती देखो मतलब श्रेयस अय्यर के ऊपर तो टॉपिक हो रहे भाई। श्रेयस अय्यर 2 दिन का मेहमान है भाई प्रियांशु, और अगर हार गए तो वो बाहर ही वो है। तो स्क्वाड से बाहर हो जाएगा भाई, कप्तान प्लेयरों छोड़ो की स्क्वाड से बाहर हो जाएगा वो। आपको मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्लेयरों के लिए आवाज कौन उठा रहा है? प्लेयरों की औकात क्या लग रही है? किसी को भी कभी भी निकाल रहे हो यार आप। जिसने खेलना है उसकी तो औकात ही नहीं आज की डेट में भाई। कोच ही सर्वा बन के बैठे हुए हैं। मैं वही तो समझा रहा हूँ, वो कोच को तो कुछ भी नहीं हो रहा। कल क्या होगा? श्रेयस अय्यर निकल जाएगा, कोच ने तो नहीं खेलना ना, वो तो खेल रहा है।
तो उसके दोनों मैच में रन है भाई, या तो उसके दोनों मैच में रन है। या तो आपको फिर ये होना चाहिए कि या तो इनको आप हटाओ, फिर ये तो कोचिंग से हटाओ, आपको तो समझ नहीं आ रही तो फिर भाई क्या मैं कौन हटाएगा, वही तो कौन बोल रहा हूँ, बोलेगा? हटाया तो कौन वो इसको? हटाओ फिर इनको, अगर इसलिए मेरा सबसे पहला वो सवाल तो यही पूरी था टीम कि को क्या हटा भाई दे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी को आना चाहिए इस चीज में। स्वागत सरकार बोल रहे हैं बहुत आसान है, गलती निकालो स्टूडियो में बैठ के, इतना आसान नहीं है टीम चलाना एज न्यू कैप्टन। अय्यर को चांस देना चाहिए कि जल्दी से खुद ही रिजाइन कर दे। सर क्या बात कर रहे हो आप? आयरलैंड से हार जाओगे, इंडिया की टीम आयरलैंड से हार जाएगी, पागल समझ रखा है। सागर बोल रहे हैं आज तक लगता था ये पीपी और सिड अपने प्लेयर्स को बैक करते रहते हैं हमेशा, लेकिन आज कुशु को देखकर तो पीपी सिड मुझे दोनों महापुरुष लग रहे हैं। चलो धन्यवाद। आगे आ जाइए, आगे सॉरी पीपी भाई। आगे आ जाइए। और भी कोई सुपर चैट है तो दिखा दीजिए बट यार क्या बकवास। यार, लेकिन गलती जिसकी आज भी जाके है हटाया, भाई, बोले, इंडिया आज जीत तो जाके नहीं वो रही ना, हटाया। गलती अब मैं जिसकी आपको भी है, इंडिया तो बताऊं, हार ही रही अगले है ना। मैच में आपको पहली बात तो करना चाहिए चेंज ASAP। प्रिंस यादव शुड बी इन द टीम इन प्लेस ऑफ रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई शुड बी ड्रॉप्ड। नहीं भाई, नहीं चल रही है बातें। आप इंग्लैंड के अंदर 3 स्पिनर नहीं खिला सकते हो एंड दैट इज नॉट द राइट कॉल। मेरे ख्याल से आपको उल्टा फंसवा देगा। प्रिंस यादव को आप टीम में लाओ इमीडिएटली। वैभव सूर्यवंशी जहाँ खेल रहे हैं अब तो उनको खिलाते रहो, लगातार बैक करते रहो। एंड संजू सैमसन तो अब नहीं आएंगे वापस, वो तो मुश्किल लगा कि तिलक वर्मा भी चल गया आज तो बड़ी तिलक दिक्कत वर्मा है। क्या चले हैं भाई, आज वापस से आर्चर को ऑन कर लिया उन्होंने। नहीं संजू, आप संजू के तो खत्म हो गए प्रियांशु भाई। जी बताऊं, ये ना वैसी वाली बात है कि 2 दिन में कमबैक करना, जैसे आयरलैंड के सामने नहीं कर पाए थे। ऑनेस्टली मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और देखो दूसरा, और देखो नॉटिंघम में कोई भी चेंज कर लो यार मुश्किल। पर आपको डायमेंशन क्यों नहीं समझ आ रही अरे है? डायमेंशन तो आ गई, बट आपको मतलब इन द सेंस कि भुला के बिल्कुल कि भाई हम एक भी मैच नहीं हारे, एक फ्रेश स्टार्ट की तरह से लेना पड़ेगा, नहीं तो आप हार गए। बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ये भुला देना वाला चीज नहीं है इनकी, भुला ही नहीं पाएंगे। मैं तो अय्यर का सोच रहा हूँ। अरे कितनी 4-5 बार दिखा दिया यार उन्होंने। यार जितनी बार 5 बार देखिए, 6 बार हार गए यार, क्या कर सकते हैं? 6 बार हार गए थोड़ी देर। अभी अभी रुकिएगा आप, 3 बार और हारेंगे लगातार ना, 7, 9, 11। रुक जाइए, यार आप तो 4-0 ही कराने में नहीं लगे 4-0 नहीं होगा। इंग्लैंड एक जीती गया, आप तो खुद मजा ही आ गया। अगला इससे अच्छा तो रहने- नॉटिंघम वाला जीत रहे हम। हैं? नॉटिंघम वाला जीत रहे हम। और फिर 2 हार जाएंगे। वहां के डायमेंशन भी अलग है वैसे, वो छोटा ग्राउंड है। आज जीते बोल तो आपको मुझे लग रहा है नॉटिंघम जीत रहे हैं। आज जीत जाते वो बहुत फ्लैट ट्रैक है नॉटिंघम। नहीं नॉटिंघम में मार दोगे, चलो ठीक है। नॉटिंघम में मार दोगे क्योंकि आप प्रिंस अरब खिलाओगे ना वहाँ पे। अब आप प्रिंस अरब खिलाओगे, वहां मतलब नहीं लिख लेकिन के ले प्रिंस लेके यादव खिलाओगे। खिलाने हाँ वहां मतलब नहीं प्रिंस यादव भी खिलाने का, खिलाना था आज, खिलाना देख था। रहे हो पूरी टीम में सिर्फ एक बंदे का कॉलर ऊपर है। अरे Jacob कोई Bethel। नहीं, वो तो उसने जिताया भाई। लेकिन देखो जहां तक बात है यार, आपकी बैटिंग की कोई गलती नहीं है आज। यार पता है आपने देखी आयरलैंड के अगेंस्ट आपकी बैटिंग की गलती थी। आज आपकी बॉलिंग में नहीं प्रॉब्लम निकल के आ गई है, तो आपकी टीम में ही प्रॉब्लमें चल रही हैं कि भैया कौन है कौन नहीं है। सिर्फ 16 और ओवर, एक ओवर से यार एक्चुअली मतलब अगर आप देखोगे जीता हुआ मैच हर्षित राणा की बॉलिंग ना बड़ी ऑन एंड ऑफ है भाई। यार नहीं प्रियांशु जी, नहीं, उन्होंने है, दिखा अच्छा करते तीन हैं, में है। 30, 3 में 30 हम शाम को यही तो बात कर रहे थे कि भाई अगर हर्षित राणा को स्विंग मिली तो ठीक है, वरना उनकी भी कुक यार लगती उनको है। 1 ओवर डलवाया, उसके बाद सीधा 15 ओवर कुछ डलवाया। भी आपको बताओ, जब वो पिटते हैं ना मैच ही खत्म हो जाता है। यार पर 30 ही रन तो दिए उन्होंने, 1 विकेट लेके। उन्होंने तो आउट भी कर दिया। अरे मान रहे एंड में वो भी खा गए थे, एंड में उनको ही पड़ गए थे। जेकब बेथल उनको ही छक्का मारा था जब लास्ट में चल रहा था ना। तो एक ही तो 10 रन दिए उन्होंने 100 ओवर में। स्टिल आई फील कि कहीं ना कहीं आपको चीज ठीक देखनी चल रही है, पड़ेगी, उनकी आपको bowling देखनी ठीक चल रही पड़ेगी। मारिया जी कह रही है कि इवन इंडिया विमेन यूज स्पिनर्स देन फास्ट बॉलर्स। यस ये तो उन्होंने उनसे ही सीख लिया। Absolutely you are right, हमें उनसे सीखना सीखा चाहिए। शायद अपनी गलती वही हुई है। आपकी टीम बेटर, आपके प्लेयर आईपीएल में धुएं उड़ा के आ रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या होता है यार कि पता नहीं क्या ही हो गया। आपने टंग को ही मारा उनके, बस बाकी सब तो टांग के आउट हुए हैं। नहीं यार, ये मैं तो मान ही नहीं सकता कि टीम इंडिया ऐसे हार जाए। कोई मतलब कोई तरीका ही नहीं है ये हारने का। आयरलैंड से 2 मैच हार गए, आज जीता हुआ मैच हार गए। आपको कुछ शक नहीं हो रहा है इसके ऊपर? वैसे अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, यार कोई शक ही नहीं है हमें कि वो आया, उसने 3-3 बैक लेग की नो बॉल डाल दी, वो 17वां ओवर भी डाल गया, वो 17वें ओवर पर 29 रन दे गया कि मतलब मैच ही खत्म ही हो गया। उसके बाद कोई चांस ही नहीं है। भाई तू 15 रन दे देता, 20 रन दे देता, 29 रन का मतलब मैच डेड है। और 2-2 बैक लेग की नो बॉल, तो एक हो गई, हाँ समझ सकता हूं, फिर दूसरी भी हो गई, और दोनों नो बॉल के बाद छक्के पड़ गए, और तीसरा फिर एक और पे पड़ गया। यार एक बात बताओ, अभी हम बैठ के कोई शक नहीं हो रहा। अभी सिर्फ हम नहीं, बैक लेग की अभी सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो गंभीर को जिम्मेदार मान रही है, मानता हूं। अब एक कोई स्टैट अपनी निकले coaching कोई, अगर स्टैट निकल सकता है, क्या आज तक कोई मैच ऐसा हुआ है कि 3 बार बैक लेग की नो बॉल हो गई हो? आज तक के जितने मैच हुए, मुश्किल है। क्या आज तक कोई मैच ऐसा हुआ है? नहीं हुआ होगा वैसे। नहीं सुनिए ना, कहीं से स्टैट मिले ना, प्लीज निकालने की कोशिश करना। मेरे को ये बता दो, कोई भी मैच जिसमें मैक्सिमम बैक लेग वाली नो बॉल हुई हो, कौन सा? क्या ये आज पहला मैच है जिसमें 3-1? और रवि बिश्नोई को छोटा बॉलर नहीं है भाई, बहुत टाइम से खेल रहा है, बहुत टाइम से खेल रहा है वो।
3 बैक लेग की नो बॉल, 17वें ओवर में 2 बैक लेग की नो बॉल, 29 रन, 2 फ्री हिट, दोनों पे छक्के, फिर एक और छक्का प्लस चौके। और किस बैटर से खाए? जिस बैटर से चौका नहीं लग रहा था। जेकब बेथल ने एक ही ओवर में मारा है पूरे मैच में, वो था 17th ओवर, 29 रन। आयरलैंड से 2 मैच हारने के बाद क्या टीम इंडिया में वो आग नहीं होनी चाहिए थी कि अब तो हम हारेंगे ही नहीं? और आपने जीता हुआ मैच 17th ओवर में कैसे हारा? क्या किसी को कोई इस पे सवाल नहीं उठाना? किसी को कोई शक नहीं है? किसी को कोई जरा सा भी इस पे एक डाउट नहीं आता कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? एक टीम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम, हमारी टीम, वो ऐसे हार रही है। मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि ये टीम एज अ टीम खेल रही है। मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि कोच और कप्तान में सब कुछ ठीक है। मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूं कि इतने गंदे डिसीजन कि ऐसी पिच के ऊपर, उस दिन भी उन्होंने मरने वाला डिसीजन लिया था, बारिश हो रही है बैटिंग करा ली। मैं पागल हो चुके हैं क्या ये? उस दिन भी 3 स्पिनर खेल गए, बारिश हो रही है। आज भी 3 स्पिनर खेल गए। दिनेश कार्तिक ने बोला भी था क्यों ले रहे हो आयरन decision? हैंगओवर। आप ये डिसीजन ले क्यों रहे हो? और आयरलैंड से जितनी, मैं कह रहा हूं, आप हमारी DEZ टीम खिला दोगे ना, वो भी जीत जाएगी आपको आयरलैंड पता से। है आप वो डायमेंशन गिरा रहे आयरलैंड हो। की भी टीम थी, वो आयरलैंड की भी टीम थी सर, वो आयरलैंड के तो 6 मैं- लोग थे। इंजर्ड थे तो मैं उसमें। इसीलिए बोल रहा हूं ना, क्या किसी को जरा सा भी शक नहीं हो रहा कि क्या ये जीतना भी चाह रहे हैं? यार एक बात, यार इसमें एक चीज यार है, क्यों नहीं ये सवाल होना चाहिए प्रियांशु? यार यार मैं- यहाँ पे क्रेजी पागलपन हो रहा है। ये तो क्रिकेट हमारी, मेरी तो समझ से बाहर है। करा क्या यार उन्होंने आज? बात ये है कि देखो जीता हुआ मैच तुम हार गए अब यार। अल्टीमेटली आज हम जब आयरलैंड से हारने के बाद तो अर्जेंसी होनी चाहिए जीतने की। मैं मान रहा हूँ क्या आपकी- कर रहे हो आप? मान रहा हूँ आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि आज जब हम गौतम गंभीर पे सवाल उठा रहे हैं, और इवन सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग गौतम गंभीर पे सवाल उठा रहे हैं, अल्टीमेटली गौतम गंभीर के रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं एज अ कोच। क्वेश्चन उन पे उठ रहे हैं। कोई उसके इंसान रिजल्ट अच्छे कब थे? कोई इंसान पे क्यों चाहेगा खुद की मेरे पे सवाल उठे? उनके रिजल्ट शुरू से, यार टेस्ट में क्या रिजल्ट है उस आदमी के? वो तो नहीं है, वो तो गंदे रिजल्ट पर है सर बिल्कुल। T20 धड़ल्ले से में दो हटाया आ गए ऋषभ ना, पंत को। वो तो भाई T20 वर्ल्ड धड़ल्ले कप से है। बोला है कि प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, धड़ल्ले से हटाया भाई उसको। तो वो तो वी विल स्टिल प्ले WTC, वी कैन स्टिल प्ले, वी कैन बात- स्टिल प्ले वहाँ WTC तो फाइनल। यार- नहीं मैं ओडीआई में क्या रिजल्ट है? तो क्या पता इनको खुद अभी लगा- तक रोहित शर्मा, विराट कोहली को अश्योरेंस नहीं है कि आप खेलोगे 2027 का वर्ल्ड कप। उसमें क्या बोल रहे हैं? होपफुली दे कैन परफॉर्म। पर अगर ऐसा है तो रोहित फिर तो शर्मा को कोई हटा यार- दिया कप्तानी से, क्या रिजल्ट है ओडीआई में? मैं कह रहा हूँ ऐसे तो वो खुद करेंगे तो खुद ही हट जाएंगे। अगर ऐसे होगी चीजें तो खुद ही हट जाएंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ। कौन रोक रहा है इनको फिर? बाकी सारे प्लेयर्स हट रहे हैं भाई, वही तो नहीं हट रहा। तो मैं तो उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। मैं वही तो बहस कर रहा हूँ एक और डेढ़ इन घंटे चक्रों से। में इन चक्रों में जो बातें हैं, अब रवि बिश्नोई ने 3 बैकलेग की आपकी नो बॉल डाल दी, तो अल्टीमेटली रवि बिश्नोई ड्रॉप होगा भाई। कि तूने करी कैसे, क्या किया तूने भाई, ये कैसे मिस्टेक्स थी, कैसी गलतियां थी ये। सो उसमें भी चीजें यार बहुत सारी है। कोई क्यों अपना फालतू का खराब करना चाहेगा ट्रैक रिकॉर्ड? वो अच्छा पता नहीं भाई क्या बोले। डेब्यू कर रहा है, कमबैक कर रहा है, सुपर टीम को चैट दिखा डेब्यू दीजिएगा। माफ कीजिएगा, कमबैक कर रहा है। तो ऐसे कोई कमबैक अपनी खराब नहीं करेगा। बट स्टिल आई फील कि अगला मैच आप जीतोगे नॉटिंघम में, लेकिन उसके बाद 2 हार जाओगे। अगला आपको लग रहा है जीत जाएगी? हाँ नॉटिंघम जीत जाएंगे। मुझे तो विश्वास सर मेरे को बल्कि नॉटिंघम में लग रहा है हार जाएंगे। नो एक्सपेक्टेशन, ना। सरदर्द हो जाता ओनली है बहुत सपोर्ट, ज्यादा। ओनली सपोर्ट। सर मुझे बल्कि ऐसा नॉटिंघम में मंजर आ Iyer रहा है। in first T20 was playing with 140 strike rate, and in second T20 he was struggling against fast bowling. Brook has scored 39 runs with 13 balls with strike rate. बाद वाले ना, भाई असली बात बोलो out of that 29 runs in 1 over he scored. And वो तो उसके बाद तो मैच ही खत्म हो गया था। Plus श्रेयस अय्यर has played with 170 strike rate by the way. जितना वो टिका था क्रीज पे, जाके देखो बैटिंग। और टफ सिचुएशन में आया था, 2 आउट हो चुके थे जब वो आया था। पहले ओवर हैरी ब्रूक भी में, tough situation में पहले आया था। ओवर में 2 आउट हो गए थे। हैरी ब्रूक की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं ब्रूक अच्छा हैरी ब्रूक बोल रहे हो? 13 में नहीं मारे, 15 में मारे हैं वैसे। ब्रूक की बात हो रही है। 15 में तेज हाँ तो मारे। ब्रुक तो अच्छा खेल रहा था। ब्रुक को तो बहुत अच्छा खेला यार। ब्रुक का तो प्ले स्टाइल ही यही है, ब्रुक का तो प्ले ब्रुक को स्टाइल तो ही मना यही नहीं है। कर रहे। But ब्रुक तो बात- बहुत अच्छा खेला, लेकिन अय्यर ब्रुक, से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन सर, ब्रुक आउट होके चला गया ना। Actually- मैच तो हार गए थे ये। ब्रुक जिता पाया नहीं, जिता पाया ना भाई, हार चुके थे ये मैच। एक्चुअली ये चेस जो हुआ है ना, इसका बहुत अच्छा खासा क्रेडिट भी ब्रुक को भी जाता है, क्योंकि ब्रुक ने आते ही काउंटर अटैक कर दिया एक पे नहीं, दो लेकिन पे। बहुत रन पड़े थे। लेकिन तब भी वो मैच हार जब गए वो थे आउट उसके हुए बाद। बहुत बेचारे रन पड़े तो थे भाई, 150 रन पड़े हुआ था तब तो। मतलब चलो 100 से तो ऊपर ही पड़ा हुआ था। मैच तो वो हार चुके थे। ये 17वें ओवर में 29 रन देके मैच हरवाया उन्होंने।
यार यार 12 रन खा लेते, एक छक्का चौका खा लेते तो भी जीत नॉटिंघम सकते थे। अरे नो बॉल ना होती तो नहीं खाते भाई इतने। कमाल है भाई। यार अर्शदीप सिंह ने ऊपर से विकेट भी ले ली, फिर भी हमने बर्बाद और कर आपको पता है इनके ओवर में भी 27 चले गए थे 30। दिया। हाँ अर्शदीप सिंह का ओवर महंगा क्या था, यस यस करेक्ट ये करेक्ट 2 ओवर में 56 पड़ गए। एक ओवर 27 27 पड़ गया। अगर गया। आप देखो 2 में 56 और बाकी 17 ओवर में कितने रन पड़े, 120-30 रन पड़े। यार अर्शदीप का भी होता है कि कभी देखो आज ठीक बॉलिंग करी लेकिन हाँ still कवर भी अच्छा, लास्ट ओवर भी अच्छा डाला जब उन्होंने। खाते हैं ना एक पहले ओवर में 2 खाते विकेट भी हैं। तो ले गया था वो। हाँ बिल्कुल। यहाँ से कौन अरे यार बॉलर पिट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक लेग की 2-2 नो बॉल नहीं डालता ये bowler। नहीं होना चाहिए। बैक लेग की 2-2 नो बॉल, दोनों फ्री हिट पे छक्के हैं, उसके बाद फिर छक्का, वो तो हद। और 17वां ओवर जब मैच जीत, प्रेशर उन पे है, 4 ओवर में 50 रन चाहिए, प्रेशर उन पे। अब तू नहीं कराता भाई 17वां ओवर, उसको दिया क्यों, मतलब ये समझ नहीं आ रही। प्लस वो खेल क्यों रहा है। मेरे को तो अब डर पता क्या लग रहा है कि रोहित कोहली आ रहे वनडे ना हार जाए। हरमनप्रीत PP2 IPL शोज नॉट टीम इंडिया मैच। अरे ये क्या बात हुई, आ गया जी। नहीं वो देखो बात, देखो हम गंभीर की, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट है गंभीर पे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन इससे श्रेयस की अकाउंटेबिलिटी कम नहीं होती। कप्तान तो वही अल्टीमेटली भाई, कोई नहीं पूछ रहा गंभीर ने क्या करना कल। श्रेयस अय्यर को देखेंगे ना, फर्स्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया जब लिखा जाएगा, कोई नहीं बोलेगा फर्स्ट कोच ऑफ टीम इंडिया, बोलेंगे पहला कैप्टन कौन था जो आयरलैंड से व्हाइट वॉश हुआ है, श्रेयस अय्यर, उसी का नाम आएगा भाई। अकाउंटेबिलिटी तो उसकी भी है, तो उसका भी पॉइंट सही है। ऐसी बात नहीं कि श्रेयस अय्यर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन यहां पे मेन कल्प्रिट अगर मैं किसी को हाँ मेन कल्प्रिट यस बोलूंगा, मेन कल्प्रिट मेन अगर किसी की जिम्मेदारी में बोलूंगा ना, गौतम गंभीर के। वैसे आप चौधरी बनते हो, हर चीज में ज्ञान देते हो, यहां क्या कर रहे हो आप? आयरलैंड से कैसे हार गए आप? आई बिलीव इन रिजल्ट। क्या है रिजल्ट, क्या रिजल्ट है ये? आयरलैंड से थोड़ी हार जाओगे, और इंग्लैंड से आज जीता हुआ मैच हार गए आप, किसकी जिम्मेदारी है? और ये ना क्या है, गौतम गंभीर की ये जो हरकत है ना, ही ट्राइज टू थ्रो एवरीबॉडी अंडर द बस। ये देख लिया हमने। अब टेस्ट सीरीज हार के ऋषभ पंत को हटा दो, वर्ल्ड कप में जाने से पहले शुभमन गिल को हटा दो। तुम पहले हटाते ना शुभमन गिल को, क्यों रखा, क्यों था तुमने वाइस कैप्टन? मतलब यू डिड द रॉन्ग थिंग। पहले रख लेते श्रेयस अय्यर को, पहले रख लेते जायसवाल को, किसी और को रख लेते आप T20 स्क्वाड में, क्यों निकाला उसको एंड मोमेंट में जाके? एडमिट करा ना कि गलती करी हमने उसको वाइस कैप्टन बना के। पहले तो कसीदे पड़ रहे थे उसके कि नहीं जी, वो पहले भी वही बना था। अक्षर पटेल को हटा रहे वाइस कैप्टनसी से अब, और सबकी पूरी दुनिया की गलती हो जाती है, गौतम गंभीर की गलती नहीं होती। ये बहुत बड़े भगत सिंह है भाई।